बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 27 फरवरी 2025 जुमेरात के दिन का आगाज हो चुका है। इस वक्त आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो ये हुकूमत बौखलाई हुई है, ये हुकूमत फ्रस्ट्रेटेड है, ये हुकूमत घबराई हुई है और इसका डर और खौफ इतना है कि जमहूरियत, आइन और कानून की बालादस्ती, इन तमाम तर चीज़ों पर अगर इस्लामाबाद में कोई कॉन्फ्रेंस भी हो जाए तो ये हुकूमत धमकियों पर उतर आती है और ये निज़ाम डराने धमकाने पर होटल्स की इंतज़ामिया को उतर आता है। अब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें जो अपनी कॉन्फ्रेंस है उसका दूसरा दिन मुनक्किद करने जा रही हैं, उसमें बहुत कुछ आज होना है और बहुत से आज एडवेंचर्स जो हैं वो ये सिस्टम करेगा, क्योंकि इस सिस्टम को आता ही एक काम है। लेकिन इसमें दो बड़ी डेवलपमेंट्स आई हैं और ऐसी खबरें जो इस निज़ाम के लिए परेशान कुन हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने शहबाज गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा है उसके खिलाफ एक ख़तरनाक बिल तैयार कर लिया है और ये जो बिल है इसका एक ड्राफ्ट जो है वो सामने आया है और इस बिल के हवाले से अनाउंसमेंट तो हुई थी, लेकिन यूं लग रहा था कि ये अनरियलिस्टिक बात लग रही थी कि भाई इतने एंड तक भी अमेरिका जो है वो जा सकता है। लेकिन अब मामला जो है वो बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो गैबी मदद आन पहुंची है, लेकिन सिस्टम के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। इसके साथ ही साथ हुक्मरान टोला जो है उसके बैरूने मुल्क असासों की लर्जा खेज तफसीलात जो है वो इस वक्त सामने आई हैं और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते नाज़रीन कराम के किस तरह के इस वक्त इनके असासा जाते हैं। और ये जो एक बयानिया बन रहा था कि जी सब ठीक हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान में हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट का वो बयानिया भी इस एक रिपोर्ट से दबड़दूस हो गया है। अब जरा आप यहीं से अंदाजा लगा लें नाज़रीन इकराम के इस वक्त जो पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं और द न्यूज़ में ये स्टोरी छपी है और इसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो हैं इन्होंने अपने सबसे ज़्यादा असासा जात जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। जरदारी साहब जो हैं वो 2 अरब रुपए पे और बिलावल साहब जो हैं वो 1.9 अरब रुपए पे इस वक्त मौजूद हैं। और याद रखिएगा ये डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, वरना फिर आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे आले शरीफ हो या चाहे जरदारी साहब हो, चाहे ओमनी ग्रुप की स्टोरी हो या मकसूद चपरासी की, खाते बहुत से होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो एस्टैब्लिशमेंट को बहुत पसंद है और एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इकॉनमी ठीक हो जाएगी, हालात सब अच्छे हो जाएंगे। अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जो अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, जो नॉमिनेशन फॉर्म्स के 2024 के जो अब सामने आए हैं, शहबाज शरीफ साहब के पाकिस्तान की निस्बत बैरून मुल्क ज़्यादा असासा जात हैं। यानी एक तो ये है ना कि चले ठीक है आपके बैरून मुल्क 2 अरब के असासे हों, पाकिस्तान में आपके 4 अरब के हों, बैरून मुल्क आपके कुछ असासा जात हों, लेकिन ज़्यादा असासा जात आपके आपके अपने मुल्क के अंदर हों। ये बेसिकली ट्रस्ट इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का है, इस्टैब्लिशमेंट के की प्लेयर का है, इस्टैब्लिशमेंट के फेवरेट प्लेयर का है, शहबाज शरीफ साहब का है कि उनके ज़्यादातर असासे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं और पाकिस्तान में उनके असासों की मालियत उनके बैरून मुल्क असासों से कम है। ये ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एक रिपोर्ट हमारे 14 तबक रोशन करने के लिए काफ़ी है। और वैसे भी आप देख लें कि इस वक्त सिस्टम इस कदर घटिया हो चुका है, इस हद तक गिर चुका है कि सियासी इंतकाम के लिए बेसिकली एफबीआर का इदारा जो है उसे भी यूज़ किया जा रहा है, टैक्स और लोगों के मुआश पर अटैक किया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी आपकी एफबीआर में बैठी है शहबाज शरीफ साहब, आपको मालूम है कि जब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए लोगों को टारगेट करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जी ये हो जाए वो हो जाए और लोगों को आप अकाउंट सील कर दो, ये सब कुछ, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी उन्हें क्या मशवरा देती है? आपकी ब्यूरोक्रेसी उन्हें कहती है कि आप इतना पैसा कमा रहे हैं, आप अपना पैसा इस मुल्क से बाहर ले जाएं, इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये ज़रूर होना चाहिए कि एक जानिब हम कहते हैं कि हम बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, उसके लिए काउंसिल्स बना रहे हैं, लेकिन मुल्क से लोग जो हैं वो पैसा बाहर भी लेके जा रहे हैं और लोगों का एतमाद जो है वो इस निज़ाम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो रहा है। और जिनका नहीं हो रहा, जो जिन्हें हुब्बुल वतनी जो है, जिनकी उरूज पर है, उन्हें ये निज़ाम फोर्स कर रहा है कि वो जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से सीखना चाहिए हम सबको कि पाकिस्तान के अंदर असासे रखना जो है वो सेफ नहीं है और हमें अपने ज़्यादातर असासा जात जो है, मेजॉरिटी असासा जात मुल्क से बाहर रखने चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये भाई रिपोर्ट कह रही है। शहबाज शरीफ साहब के ये एसेट्स की जो डिक्लेरेशन है ये
नाज़रीन कराम जो चीज़ें हैं ये इससे वाज़े हो रही हैं और इसमें से यही एक मैसेज मिल रहा है। ये मैसेज मेरा मैसेज नहीं है। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि हुकूमत जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं इन्होंने होने दी कल रात को, और उसके लिए होटल इंतज़ामिया को ये धमकाते रहे। और इस वक्त ना तो ये पीटीआई की कोई कॉन्फ्रेंस थी, शहर इक़्तिदार के अंदर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना था और कुछ भी नहीं। लेकिन अब रात गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आप देख लें कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कौमी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, ये भी बर्दाश्त न कर सकी। आज कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि गुज़श्ता माह से कौमी कॉन्फ्रेंस के लिए कोशिशें कर रहे थे, एक जगह पर कॉन्फ्रेंस करवाने की बात हुई तो वहां इनकार कर दिया गया। एक मार्की में कॉन्फ्रेंस की बात हुई तो कहा गया कि क्रिकेट टीम यहां से गुजरती है। उन्होंने कहा कि आज कॉन्फ्रेंस के पहले रोज वकला और दानिशवरों ने गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों और वकला ने आइन से मुतल्लिक अपनी आरा पेश की। ये हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, और होटल इंतजामिया जो है उसे भी धमकी दी गई। लेकिन यानी ये उन्होंने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे थे आज जो मर्जी हो जाए, चाहे हमें होटल के सामने फिर अपने दरिया बिछानी पड़े, हम ये सब करेंगे। अब यहां पर नाज़रीन कराम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस सिस्टम के लिए परेशान कुन है वो मैं आपको बता देता हूं। एक जानिब तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी, ये रिपोर्ट भी इंतहाई तशवीशनाक है, और ये एस्टैब्लिशमेंट का जो बयानिया है कि जी सब अच्छा है और मुल्क के अंदर कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है, वज़ीर आज़म इस मुल्क पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम कौन होते हैं। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम जो विल्सन है, यूं लग रहा है कि वो हाथ धोकर नहीं, हाथ मुंह सब कुछ धोकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदरा है और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके पीछे पड़ गए हैं। रोज़ाना कोई खबर आती है। ये इन्होंने कल ख़त लिखा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो को, जो ट्रंप के वज़ीर ख़ारजा हैं, और उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री रजीम के साथ एंगेज करें और इमरान खान की रिहाई के लिए अपना जो मस्बत किरदार है वो अदा करें, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल की जाए। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी शहबाज शरीफ या पाकिस्तान की हुकूमत से आप एंगेज करें। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की जो मिलिट्री रजीम है, जो असल में मैटर करते हैं लोग, उनके साथ एंगेज करें और मामलात को हल करें। अब इन्होंने नाज़रीन कराम कहा है कि जी कल रात को इन्होंने एक और ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले, और कहते हैं कि जी ग्रेटफुल टू बी नियरली फिनिश्ड ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट अमेरिका की कांग्रेस में पेश किया जा रहा है, और इसमें जो तशवीशनाक चीज़ है निज़ाम के लिए वो क्या है, ये कहते हैं कि जी इसमें ये सेट डाउन किया जाएगा कि जी यूएस की पॉलिसी होगी और अमेरिका की हुकूमत मजबूर होगी इस काम के ऊपर कि वो रिस्टोर करे डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल किया जाए। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक निज़ाम के लिए चीज़ होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रंप की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त बहुत कुछ कंसिडर कर रही है, और अब प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर 30 दिन का एक मैंडेट दिया जाए कि सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जाएं या नहीं, यानी 30 डे की का मैंडेट होगा कि डिटर्मिन किया जाए कि सैंक्शंस पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के ऊपर लगे। और इसमें यह कहा गया है कि रिव्यूज ऑल जनरल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड देयर फैमिलीज फॉर सैंक्शंस, यानी कि तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तमाम पाकिस्तान के जनरल्स, और यानी इसमें जो हुकूमती ओहदेदारान हैं वो भी, और मिलिट्री के ओहदेदारान, या जो विल्सन का बेसिकली मौक़िफ़ है कि ये मैं करारदाद जो है, ये एक्ट जो है ये रख रहा हूँ, और ये बेसिकली 119th कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन होने जा रहा है उसके हवाले से ये एक लैंडमार्क और एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है कि इन्होंने कहा है कि इन तमाम तर लोगों की और इनकी फैमिलीज़ के ऊपर भी हम सैंक्शंस लगाएं, ट्रैवल बैन्स लगाएं, और ये बिलाशुबा प्रेशर जो है चीज़ें बिल्ड करती हैं, और मामलात जो हैं वो आपको पता है कि अच्छे खासे चीज़ों के अंदर ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन अभी अगर हम मामलात को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ही एक मुख्तलिफ अंदाज में, एक बहुत ही मुख्तलिफ डगर के ऊपर चल रही हैं। सो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द फ्यूचर। लेकिन दिस इज़ वेरी सीरियस, और मैंने इस डेमोक्रेसी एक्ट के हवाले से जो चीज़ें पढ़ी हैं और जो आपके सामने इसका लुबे लुबाब रखा है, ये भी बहुत तशवीशनाक है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।